अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। हाल ही में तबलीगी जमात को लेकर जो फ़ैसला सामने आया है, यानी कि आप लोग तमाम इस बात से वाकिफ़ हैं, मुंबई और दीगर शहरों में जो है इस मामले को रद्द कर दिया गया है अदालतों में कि उन पर लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद थे। तो आइए इस सिलसिले में सैयद ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस सारे मामले को वो किस तरह से देखते हैं, आइए जानते हैं। ज़िया भाई, हमारे नाजरीन जानना चाहेंगे, जिस तरह से रद्द कर दिया गया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो मामला दर्ज किया गया था इसको आप किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से हिंदुस्तान में जो गोदी मीडिया ने हमारे दिल्ली के निज़ामुद्दीन मरकज़ को बदनाम किया गया और मौलाना साहब को जिस तरह से बदनाम किया गया, बहुत शर्मनाक बात है ये हमारे हिंदुस्तान के लिए। जिस तरह से मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश की गई, जो अप्रैल का महीना जिस तरह से रमज़ान में जिस तरह से अप्रैल का महीना जिस तरह से मुसलमानों के ऊपर गुजरा है, वो तय कभी भी नहीं भूल सकते। क्यों बोले तो कोरोना वायरस सिर्फ मरकज़ से आया। कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस जितने भी आए हिंदुस्तान में, ये मरकज़ से लेके आए। बहुत से बदनाम किया गया, मौलाना साहब को भाग गया, छुप गया, जिस तरह से बदनाम किया गया, ये सरासर बहुत गलत है। आज हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता को मालूम हो रहा है कि गोदी मीडिया के एडिटर हैं, जो एंकर हैं, जो बहुत गलत दिखाया गया। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान मानते हैं हम लोग। जिस तरह से इलाहाबाद कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और मुंबई हाई कोर्ट ने इस केस को लेकर मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश की गई कर बोलकर कोर्ट ने दे दिया है। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ हमारे तमाम लीडरों से, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जिस तरह से हमारे बुज़ुर्ग, जिस तरह से हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो हिंदुस्तान के लिए लड़े हैं, अब वो कोई नहीं आने वाले हैं। सबसे पहले बात यह है, जिस तरह से हिंदुस्तान जो आज़ादी के पहले जिस तरह से हर कम्युनिटी का लोग जो परेशान थे, हर दिन एक नया विवाद खड़ा होता था, अंग्रेज़ों के साथ लड़ते थे, तो उसी तरह से अभी भी हर कम्युनिटी के लोग को परेशान है। तो सबसे पहले मैं जो हिंदुस्तान को डिवाइडिंग करने में और जो ज़ात पात को लड़ाने में सबसे बड़ा जो हाथ है वो आकर मीडिया है, गोदी मीडिया है। मैं आपके चैनल के थ्रू से मैं बताना चाहता हूँ, अब कोई फ्रीडम फाइटर आने वाला नहीं है। मैं ख़ास करके हमारे तमाम लीडरों को और हमारे नौजवान साथियों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आपकी सोच एक मोहल्ला, एक गली, एक एरिया, एक शहर कर बोलकर नहीं रहना चाहिए। आपकी आवाज़, आपकी सच्चाई, हक की लड़ाई लड़ने के लिए पूरे देश की सोच रखना ज़रूरी समझता हूँ मैं। क्यों बोले तो जिस तरह से मीडिया में जो निज़ामुद्दीन को लेकर बदनाम किया गया, आज सब लोगों को मालूम पड़ रहा है कि ये सरासर गलत मुसलमानों के साथ किया है। देखिए, यहाँ पर हम दो सवाल जो है मुख्तलिफ करना चाहेंगे। एक तो ये है कि जिस तरह मीडिया में दिखाया गया था उसके नताइज जो है गांव देहात इलाक़ों में मज़लूम मुसलमान अगर तरकारी बेचने जाता तो उस पर जुल्म किया गया, तो उसके जुल्म का भी जो है क़ानून के दायरे में रहकर हिसाब होना चाहिए। तो इसके लिए इस लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरी तरफ कुछ नासमझ लोग, उन्हें मज़हब का नाम नहीं दिया सकते, जो ये समझते हैं कि क़ानूनी लड़ाई अब ख़त्म हो चुकी है, कि क़ानून को हाथ में लेकर के काम करना चाहिए। तो इन दो अलग अलग सवालों का आप अलग अलग जवाब दीजिए। सबसे पहले जो क़ानून को नहीं मानते, मैं उनको नहीं मानता। हम लोग हिंदुस्तान में हैं, सबसे पहले यहाँ का जो शेड्यूल है, यहाँ का जो क़ानून का जो भी रूल है, उसको हम लोग एक्सेप्ट करके उसको रेस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। अगर क़ानून के बारे में नहीं मालूम है तो वो अनपढ़ लोग हैं और इनको चाल में फंसाया जा रहा है। ये हमारे नौजवान साथियों को मालूम नहीं पड़ रहा है। इसमें कोई आरएसएस वाला भी हो सकता है, कोई बीजेपी वाला भी हो सकता है, कोई अनभक्त भी हो सकता है, कोई उसके मुफाद के लिए कर रहा है, कोई लीडर भी हो सकता है उसके फ़ायदे के लिए कर रहा है। तो इन बातों को सोच समझकर जो भी कदम उठाना, वो सोच समझकर कदम उठाना चाहिए, यानी कि कानून के दायरे में 100%। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर सामने वाला हमारे ऊपर पत्थर मार रहा है तो हम लोग उसको पत्थर मारना ज़रूरी नहीं है।
कानून है, कानून के सामने वो बात रखनी चाहिए। ये फलाना गलत कर रहा है, हमारे समाज को डिवाइड करने के लिए, हमारी कम्युनिटी को डिवाइड करने के लिए, हमारे मज़हब को डैमेज करने की जो बात करता है, जो भी सामने वाला हो, तो उसके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई के साथ कानून को लेकर चलना चाहिए। इसका एक जीता जागता सबूत जो है आज हमारे सामने है कि तबलीगी जमात को जो फ़ैसला मिला, इसकी एक दलील है कि क़ानून जो है हक़ ना हक़ देखता है, बख्श होते हैं। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, कानून हर एक चीज़ जानता है, इसीलिए कानून उसको वहदा देता है। वो शेड्यूल में यहाँ तक है, जिसको भी अगर कोई भी मज़हब को डैमेज करने, उसकी बदनाम करने की अगर साजिश की गई तो उसे भी एक केस है। तो कानून इस तरीके का है। कानून को अगर हम रेस्पेक्ट करें, अभी यहाँ पर देखो, मुंबई के हाई कोर्ट में कोई मुसलमान जज नहीं है। वहाँ पर जो जिस तरह से आर्डर दिया गया, वहाँ पे किसी की बात सुनना नहीं सुनना ऐसे नहीं है। जो कानून सच्चाई को दिखाकर जिस तरह से ये रिज़ल्ट दिया हुआ है निज़ामुद्दीन के बारे में, तो पूरा हिंदुस्तान उसे वेलकम करता है, रेस्पेक्ट करते हैं हम लोग कानून को। और जो भी अनभक्त, जो भी कम्युनिटी को डिवाइड करने वाले हैं, उनको मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जिस दिन भी अगर हिंदुस्तान के लोगों को तुम्हारे रवैये का अगर पता चल गया, तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं, जिस तरह से अंग्रेज़ों को भगाया था, तुम लोगों को भी भगाने का टाइम आ जाएगा। तो अभी इस वक्त हमारा एक और सवाल भी है, जिस तरह चैनल्स ने चलाया था उन पर भी जो है क़ानून के दायरे में रहकर जवाबी कार्रवाई की बात आई थी। क्या आगे इस कार्रवाई को बढ़ाना चाहिए? निज़ामुद्दीन को जिस तरह से बदनाम किया गया, मौलाना साद साहब के ऊपर केस डाला, फ़ारीन के जो भी जमात के साथी आए थे उनके ऊपर केस डाले, तो बहुत सा बदनाम करने की कोशिश जो मीडिया ने, गोदी मीडिया ने की, उनके ख़िलाफ़ हम लोग को आवाज़ उठाना ज़रूरी समझता हूँ मैं। हर लीडर को हर एक स्टेट में उनके खिलाफ FIR डालना ज़रूरी समझता हूँ मैं। जिस तरह से मुसलमानों को बदनाम करने, एक ही कम्युनिटी को टारगेट कर जिस तरह से सुबह शाम दिखा रहे थे, ये कोरोना वायरस सिर्फ निज़ामुद्दीन से आया हुआ है। आज हिंदुस्तान में करीबन 3.5 करोड़ केसेस हैं, करीबन 60,000 के करीब मर गए हैं लोग कोरोना वायरस के केसों से। लेकिन मैं जिस तरह से अप्रैल का महीना जो हिंदुस्तान के मुसलमान और पूरी दुनिया के मुसलमान देख रहे थे सोशल मीडिया को, सरासर गलत दिखाया इन्होंने, सरासर सुबह शाम बदनाम करने की साजिश करे। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम लीडरों से, जो भी चैनल वाले, चाहे वो ZTV हो या रिपब्लिक हो, अनुराग गोस्वामी, और हमारे ABP हो या आज तक हो, जो भी चैनल वाले जो खिलाफ बताए, जो बुरा कम्युनिटी को डिवाइड करने के लिए, जो हिंदुस्तान की ह्यूमैनिटी को बदनाम करने के लिए, तोड़ने के लिए जो कोशिश, हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश जो भी चैनल करता है, तो उसके खिलाफ हम लोग को आवाज़ उठाना है। हमारे तमाम लीडरों से रिक्वेस्ट है, उनके खिलाफ FIR करें। और ख़ास करके हमारे बेंगलुरु सिटी में भी बहुत से चैनल हैं, एक मुद्दे को लेकर विवाद खड़ा करने का, हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश। बहुत से चैनलों में एक एंकर हैं कि वो RSS से मिले हुए हैं, BJP से मिले हुए हैं, बहुत से अनभक्तों के साथ मिली भगत कर ये डैमेज करने के लिए हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान का हर कम्युनिटी का ये जान चुका है कि मीडिया बहुत गंदा काम कर रही है। हमारे नाजरीन को अगर आप कुछ ख़ास बात अगर बताना चाहें तो? ख़ास करके सोशल मीडिया बहुत प्रोफेशनल होता है, प्रोफेशनल को बहुत केयरफुली मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर कोई गलत कमेंट्स करता है हमारे मज़हब को लेकर, या एक कम्युनिटी को डिवाइड करने के लिए, या ज़ात पात को लेकर कोई भी गलत कमेंट्स करता है, तो वो कमेंट्स डिलीट करे, उसको आप रिप्लाई करना ज़रूरी नहीं समझता मैं। क्यों बोले तो अगर सामने वाला गलत है तो हम भी उसको गलत करके बोल के बताना नहीं मुनासिब समझता मैं। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ को, प्लीज़ बी केयरफुल, ऐसे वीडियोस मत डालें जिससे विवाद खड़ा हो, जिससे देश के लोगों को एक गलत मैसेज जाता हुआ, या कोई सा भी कम्युनिटी को, चाहे वो हिंदू ब्रदर्स हो, चाहे हमारे सिख ब्रदर्स हो, या हमारे क्रिश्चियंस ब्रदर्स हो, चाहे मुस्लिम्स को हो, कौन सी भी कम्युनिटी को अगर उनके भगवान के बारे में या उनके मज़हब के बारे में गैर गलत कमेंट्स करता है, तो उसके ख़िलाफ़ आप तहकीकात कर उसके ख़िलाफ़ एक FIR करने की कोशिश कीजिए। और उसके ख़िलाफ़ अगर वो आपको कमेंट्स करता है तो आप उसके ख़िलाफ़ कमेंट्स करना
आप दोनों के बीच में झगड़ा होना तो वो विवाद खड़ा कर सकता है। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, बी केयरफुल, सेव इंडिया। तो नाजरीन, जिस तरह आपने तमाम दास्तान सुनी, इसमें वाज़ेह बात यह है कि क़ानून पर जो भरोसा रखना चाहिए, इसका जीता जागता नमूना जो हमारे सामने मुंबई और दिल्ली, इसके अलावा जो सामने आया है, इलाहाबाद, इसके अलावा जो सामने आया है कि हक़ के फ़ैसले करते हैं। तो इस तरह हमें क़ानून पर भरोसा रखना चाहिए। इसके पहले भी या इसके आगे भी जो इस तरह की हरकतें हुई हैं तो उस पर क़ानूनी लड़ाई लड़ी जा सकती है और हक़ का फ़ैसला आता है।